क्या आप भी अपनी किस्मत को कोसते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? जबकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये सब मेरे साथ क्यों? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? रुकिए, कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर आज की एक सच्ची घटना तक जो जवाब आपको मिलने वाला है, वो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा है, हाथ में गांडीव है, लेकिन मन कांप रहा है। सामने कोई दुश्मन नहीं, उसके अपने ही लोग हैं। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अपने ही भाई। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, केशव, मुझे अपने ही लोगों का वध करना पड़े, ये कैसी स्थिति है? और अगर इस युद्ध के बाद जीत मिलती भी है, तो वो जीत मेरे किस काम की? तब कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो बस इस घड़ी को स्वीकार कर और इस प्रक्रिया पर भरोसा रख जो मैं तेरे लिए बुन रहा हूँ। अर्जुन ने स्वीकार किया, लड़ा और अधर्म का अंत हुआ। आज का इंसान किसी मैदान में नहीं खड़ा, वो अपने ही मन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है। यह भ्रम तलवार बनकर नहीं आता, यह भ्रम बनकर आता है वही पुराना सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कृष्ण जी का उपदेश आज भी वही है। हर परिस्थिति आपको तोड़ने नहीं आती, आपको सही जगह पहुंचाने आती है। जो सच को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। इस बात को समझने के लिए इस सच्ची घटना को देखिए। एक लड़की ने लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाने की फ्लाइट बुक की थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन वो सिर्फ 10 मिनट लेट हो गई। उसकी आंखों के सामने उसकी फ्लाइट छूट गई। वो उसी पल टूट गई, रोई और भगवान से वही सवाल किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। उस हादसे में कई जान चली गई। तभी उसे समझ में आया, जिस पल को वो कोस रही थी वही पल उसके लिए आशीर्वाद बन गया। हम भी रोज किसी न किसी हालत को कोसते हैं, कभी देर हो जाने पर, कभी रिजेक्शन पर, कभी किसी टूटे हुए रिश्ते पर। हमें लगता है हमारा वध हो रहा है, हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन क्या पता जिस चीज से आज आप टूट रहे हो वही कल आपको बड़ी तबाही से बचा रही हो। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में चिंतित ना हो, दुखी ना हो। जो समस्या आज आपको बड़ी लग रही है या बहुत पीड़ा दे रही है, वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए हो रही है। हो सकता है आप इसे अभी समझ ना पाए, लेकिन जब समय आएगा तब आप स्वयं ही समझ जाओगे कि ईश्वर की योजना सर्वोत्तम योजना है। बस धैर्य रखें और अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखें, क्योंकि हर वो फैसला जो आपके मन के खिलाफ होता है, जरूरी नहीं वो आपके जीवन के भी खिलाफ हो।